विजय जो लुधियाना से है, उनका विषय है वल्लभ से जगवल्लभ की ओर। आलोक हम जैसे अबोध राहगीरों का मार्गदर्शन कर रहा है, जो धर्म के मार्ग पर हमें चलना सिखा रहे हैं और जीवन की दशा और दिशा बदल रहे हैं। ऐसे हमारे गच्छाधिपति शुद्ध भास्कर आचार्य भगवान श्रीमद विजय धर्म धुरंधर सुरेश्वर जी महाराज साहिब के चरणों में मेरा शत शत नमन। पाठ पर विराजित अन्य साधु एवं साध्वी वर्ग को भी मेरी मत एवं वंदनी एवं सभा में उपस्थित सभी ज्ञानी जनों को सादर जय जिनेन्द्र। यूं तो चमन में लाखों फूल खिलते हैं, मुरझा जाते हैं, कौन किसका खिलना मुरझाना याद रखता है, लेकिन जो खुद को मिटाकर चमन को जिंदगी देते हैं, उन्हें जमाना याद करता है, बहारें याद करती हैं। इस भूतल पर हजारों मानव प्रतिदिन जन्म लेते हैं और प्रतिदिन ही इस संसार को विदा कह देते हैं, लेकिन जो अपने श्रेष्ठ आचार और विचार से अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाते हैं, उनका आगमन और गमन इतिहास के पन्नों पर स्वर्णाक्षरों में अंकित होता है और उनके जीवन की तरह उनका जन्म भी एक महापर्व का गौरव ले लेता है। ऐसे ही एक महामानव थे हमारे आचार्य श्रीमद विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज साहिब, जिनका 150वां जन्म शताब्दी वर्ष हम मना रहे हैं। तो आइए इस पल को और जीवंत बनाते हैं, सम्मिलित होते हैं एक यात्रा में वल्लभ से जगवल्लभ की ओर। गुरु वल्लभ के बारे में क्या कहूँ, कैसे करूं आपकी तारीफों की पहल। मैं हूँ खंडहर सी मीनार और आप हैं ताजमहल। यथा नाम तथा गुण से परिपूर्ण एक सुंदर, शांत और उज्जवल व्यक्तित्व, स्नेह और सरलता की साकार प्रतिमा, विनय और विद्वत्ता का विलक्षण संगम। गुरुदेव का जीवन एक समोशरण था, जहाँ पापों का आतंक नहीं, कषायों की महामारियां नहीं, विकारों की आंधियां नहीं थी। गुरुदेव के जीवन में ज्ञान की उपासना थी, दर्शन की सत्यता थी, चारित्र की पवित्रता थी, तप की तेजस्विता थी और संत की संतता थी। और इन्हीं महान आदर्शों ने उन्हें जगवल्लभ बना दिया। इस महान आत्मा का जन्म गुजरात के बड़ौदा शहर में विक्रम संवत 1927 कार्तिक शुक्ल दूज को हुआ। गुजरात की गौरवशाली पुण्यधरा ने हमें एक नहीं बल्कि दो वल्लभों का उचित मार्गदर्शन और स्नेह दिया है। एक तो युग दृष्टा आचार्य श्रीमद विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज साहिब और दूसरे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ नाम ही अपने आप में एक ऐसा प्रसंग है जिसमें न जाने कितना प्रेम, स्नेह, वात्सल्य और ज्ञान की अमृत धारा अंतर्निहित है। एक ऐसा सुखद एहसास जो रहे सामने पर दिखाई न दे। इस महान आत्मा ने बड़ौदा में जन्म लिया, नाम रखा गया छगन। नमन है माता इच्छाबाई को, जिसने अपने अंतिम समय में बालक छगन को एक ही वचन कहा कि तुम अरिहंत परमात्मा की शरण स्वीकार करना, शाश्वत सुख दे ऐसे धर्म धन को प्राप्त करना। पिता दीपचंद के लाल सचमुच ऐसे दीपक बने जिसने अपने ज्ञान के प्रकाश से अपने संसर्ग में आई हर आत्मा का कल्याण किया। बालक छगन के जीवन में संयम के बीज बोए उनकी माता इच्छाबाई ने, पर उसे पल्लवित किया गुरु आत्माराम जी ने और उसे रस दिया हर्ष विजय जी महाराज साहिब ने। प्रकृति ने इस बीज को नष्ट करने के लिए अनेक बाधाएं उपस्थित की, लेकिन ये बीज न हिला, न डुला, न पसीजा, न हारा। छगन ने दीक्षा लेने का निश्चय किया और अनेक बाधाओं के बावजूद दीक्षा ली, और वह भी पूरे ठाठ से। यानी जिस काम को अच्छा समझकर करने के लिए वो कदम उठाते थे, उसे पूरा करके ही छोड़ते थे। ये ऐसी दृढ़ इच्छा शक्ति बचपन से ही उनमें थी। ये एक सुखद और बड़ा सौभाग्यशाली संयोग था कि गुरु आत्माराम जैसा महान ज्योतिर्धर बालक छगन को मिला। उन्हीं के करकमलों से राधनपुर में 1944 विक्रम संवत और वैशाख शुक्ल त्रयोदशी के दिन छगन ने दीक्षा ली। वे मुनिराज हर्ष विजय जी महाराज साहिब के शिष्य बने, लेकिन असमय में ही मुनिराज हर्ष विजय जी का देवलोक गमन हो गया और नवयुग निर्माता मुनि आत्माराम जी गुरु छगन के भाग्य विधाता बन गए।
हर महान पुरुष को इस बात की चिंता होती है कि मेरे बाद मेरे अधूरे कार्य कौन पूरे करेगा। वो सदैव ऐसे व्यक्ति को खोजते रहते हैं जो उनके विचारों की प्रतिछाया हो। गुरु आत्माराम जी भी इसी चीज को ढूंढ रहे थे। उन्हें अपना प्रतिबिंब मुनि वल्लभ विजय में नजर आया और उन्होंने उसे अपने विचारों के अनुरूप गढ़ना प्रारंभ कर दिया। उस महान संत का आशीर्वाद और सानिध्य वल्लभ को जगवल्लभ बना गया। अपने अंतिम समय में उन्होंने मुनि वल्लभ विजय को एक ही संदेश दिया कि पंजाब में लगाए गए मेरे धर्म के पौधों की संभाल करना और सरस्वती मंदिरों की स्थापना करना। दादा गुरु के देवलोक गमन के बाद मुनि वल्लभ विजय कार्य क्षेत्र में कूद पड़े। उनके विचारों ने हृदय में क्रांति का रूप ले लिया। युगों से सुषुप्त समाज को जागृत करने की उनकी इच्छा बलवती हो उठी। सांप्रदायिकता से तो वो बहुत ऊपर उठ चुके थे। उनके सुधारवादी विचारों ने जैन धर्म को एक नया पृष्ठ प्रदान किया और अपने कार्यों से वो अज्ञान तिमिर तरणी, युग दृष्टा, कलिकाल कल्पतरु, युगवीर, पंजाब केसरी और अंततः जगवल्लभ बन गए। वो कौन सा फूल है जिसमें तेरी सुवास ना हो? वो कौन सा दीप है जिसमें तेरा प्रकाश ना हो? ज़मीं का जर्रा जर्रा गाता है तेरी गौरव गाथा। वो कौन सा पन्ना है जिसमें तेरा इतिहास ना हो? ये उपाधियां केवल शब्द नहीं है, ये पड़ाव है उस यात्रा के जो वल्लभ ने जगवल्लभ बनने के लिए की। तो आइए ये जानने का प्रयत्न करते हैं कि ये उपाधियां गुरु वल्लभ को क्यों मिली। सबसे पहले अज्ञान तिमिर यानी अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाले। अज्ञान का नाश ज्ञान रूपी प्रकाश से ही हो सकता है। गुरु वल्लभ का ज्ञान अथाह था। चाहे जैन धर्म से संबंधित सामान्य विषयों की जानकारी देनी हो या फिर आगम ग्रंथों के गूढ़ विषयों पर चर्चा करनी हो, गुरु वल्लभ सब में कुशल थे। वैसे तो जिन शासन स्वयं ही एक प्रकाश है, लेकिन फिर भी जो महापुरुष विभिन्न योगों के माध्यम से क्षेत्र और काल की मर्यादा के अनुसार ज्ञान की प्रभावना करते हैं, उन्हें प्रभावक महापुरुष कहा जाता है। और आप ये बात सुनकर हैरान होंगे कि गुरु वल्लभ का जीवन एक ऐसा ज्वलंत उदाहरण था जिसमें ये 8 प्रकार के प्रभावक, हमारे आगमों में जो 8 प्रभावक बताए गए हैं, ये 8 प्रभावक उनके जीवन में सरलता से घटित हो जाते थे। जो आगमों का ज्ञान रखते हैं वो आगम प्रभावक कहलाते हैं। जिन वाणी के माध्यम से जब तक धर्म कथाओं के माध्यम से जिन वाणी का प्रचार और प्रसार करने वाले प्रभावक धर्म कथा प्रभावक कहलाते हैं। अपने ज्ञान और वाक्पटुता के माध्यम से अपने मत का समर्थन करने वाले और धर्म रक्षा के उद्देश्य से दूसरे मत का खंडन करने वाले वादी प्रभावक कहलाते हैं। ज्योतिष प्रधान ज्ञान जो वर्तमान, भूत और भविष्य की घटनाओं का होता है, उसे रखने वाले प्रभावक महापुरुष निमित्त प्रभावक कहलाते हैं। विद्याओं और सिद्धियों के माध्यम से जन जन तक जिन वाणी का उद्योग करने वाले प्रभावक विद्या प्रभावक और सिद्धि प्रभावक कहलाते हैं। संवर और निर्जरा से युक्त उग्र तपस्या करने वाले महापुरुष तप प्रभावक कहलाते हैं। और अपने ज्ञान और भक्ति के रस में डूबकर धर्मोद्योग करने वाले प्रभावक कवि प्रभावक कहलाते हैं। और इतिहास साक्षी है कि गुरु वल्लभ ने इन 8 प्रभावक माध्यमों से जिन शासन की प्रभावना की। गुरु वल्लभ कहते थे कि ज्ञान आत्मा का सहज गुण है। इस भव सागर से पार होने के लिए जहाज रूप है, लेकिन फिर भी धार्मिक ज्ञान के साथ साथ व्यावहारिक ज्ञान भी आवश्यक है। और इसीलिए उन्होंने गुरुकुल, स्कूल, विद्यालय, कॉलेज, बोर्डिंग हाउसेस आदि की स्थापना कराई। साहित्य के प्रचार प्रसार के लिए लाइब्रेरीज की और उनके संरक्षण और संवर्धन के लिए ज्ञान मंदिरों की स्थापना कराई। जीवन के अंत समय तक वो इन स्कूल कॉलेजों की उन्नति, गरीब बच्चों को छात्रवृत्तियां दिलाना और जैन पंडितों को विदेशों में भेजना आदि क्रियाओं पर समाज को प्रेरणा देते रहे। उनके ज्ञान के प्रति योगदान को देखकर उन्हें अज्ञान तिमिर तरनी कहा गया। और आप जानते हैं, जब गुरुदेव का देवलोक गमन हुआ तो रेडियो से क्या समाचार प्रसारित हुआ कि आज मुंबई में जैन धर्म के प्रखर शिक्षा शास्त्री का निधन हो गया। जमीन ना होती तो आकाश कहाँ होता,
श्रद्धा ना होती तो विश्वास कहाँ होता, हृदय ना होता तो श्वास कहाँ होता, गुरु वल्लभ ना होते तो ज्ञान प्रकाश कहाँ होता। अब चलते हैं दूसरी उपाधि युग दृष्टा की ओर। युग दृष्टा यानी युग की नाड़ी को पहचानने वाले। वह युग भारत में नव जागरण और नव निर्माण का था। गुरु वल्लभ ने भी राष्ट्र और समाज की नाड़ी को पहचाना और अज्ञान, अभाव और अन्याय की विषाक्तता को समझा और इसे दूर करने के लिए एक पंचामृत दिया। कौन सा पंचामृत? सेवा, संगठन, शिक्षा, स्वावलंबन और साहित्य का। सेवा के अंतर्गत उन्होंने माता पिता सेवा, वृद्ध सेवा, रोगी सेवा, दारिद्र सेवा, समाज सेवा, श्री संघ सेवा, साधु साध्वी व्यावच, एवं पर्यावरण सेवा, जीव सेवा, ऐसे अनेक प्रकल्प दिए जिससे आप दूसरों को शांति देकर अपने लिए भी चिरस्थायी शांति प्राप्त कर सकते हो। संगठन की शक्ति से हम सब परिचित हैं। कितने ही काम हैं जो हम अकेले नहीं कर सकते, पर अगर मिलकर करें तो सरलता से हो जाते हैं। तो गुरु वल्लभ ने जैन समाज को संगठित करने के लिए स्थानीय श्री संघों को आत्मानंद जैन सभा की एक इकाई के रूप में संगठित किया और प्रधान संस्था के रूप में आत्मानंद जैन सभा पंजाब का गठन किया। इन छोटी छोटी इकाइयों और शीर्ष संस्थाओं ने मिलकर ऐसे भगीरथी कार्य किए कि पूरे उत्तर भारत में जैन धर्म की मूल मान्यताओं की पुनर्स्थापना संभव हो सकी। फिर शिक्षा। गुरु वल्लभ जी जानते थे कि संस्कार युक्त शिक्षित नर नारी ही अज्ञान, अभाव और अन्याय को कम कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने गुरुकुल विद्यालय खुलवाए और इसका उद्देश्य व्यवहारिक ज्ञान, धार्मिक ज्ञान तो देना था ही, साथ ही संस्कार सिंचन करना भी था। पंचामृत का चौथा बिंदु साधर्मिक उत्कर्ष यानी स्वावलंबन था। गुरु वल्लभ जानते थे कि वही राष्ट्र और समाज उन्नति कर सकता है जो स्व का आलंबन लेकर आत्मनिर्भर बने। इसलिए उन्होंने साधर्मिक उत्कर्ष पर जोर दिया। वो कहते थे कि दान देने के 7 क्षेत्र हैं, पर श्रावक सबसे ज्यादा पोषक क्षेत्र है। अगर इसे पोषित करोगे तो ये बाकी के 7 क्षेत्रों को अपने आप पोषित कर देगा। साधर्मिक उत्कर्ष के लिए अलग अलग समय पर कई त्याग करने वाले वो प्रथम जैनाचार्य थे। और 5वां बिंदु साहित्य। इसके माध्यम से गुरु वल्लभ ने हमारे जैन आगम, ग्रंथ, धार्मिक पुस्तकों का प्रचार, प्रसार, संरक्षण और संवर्धन ये जैन समाज को सिखाया। गुरु वल्लभ ने अनुपम साहित्य रचनाएं भी की। 19 पूजाएं की रचना की, 300 से ज्यादा स्तवनों की रचना की, 9500 हस्तलिखित ग्रंथ और 6000 प्रकाशित ग्रंथों का संकलन किया। सच में गुरु वल्लभ के ये पंचामृत सर्वकालीय, सर्वदेशीय और सर्वमंगलकारी थे। सच ही कहा है कि यूं तो दुनिया के समुद्र में कमी होती नहीं, पर लाख जौहर देख लो इस आग का होती नहीं। अब चलते हैं तीसरी उपाधि कलिकाल कल्पतरु की ओर, यानी कलयुग में कल्प वृक्ष के समान। एक उदार चित्त सत्पुरुष का जीवन फलदार वृक्ष की तरह होता है, जिसके फल सबके लिए होते हैं। गुरु वल्लभ ने भी बिना किसी भेदभाव, बिना किसी प्रत्याशा के अपना सारा जीवन मानव कल्याण के लिए अर्पित कर दिया। वो चमत्कार करते नहीं थे, चमत्कार अपने आप घटित हो जाते थे। उनकी देवत्व वाली प्रतिभा ने कई चमत्कारों का सर्जन किया। ऐसे हमें कई प्रसंग मिलते हैं जिसमें हम कोई वैज्ञानिक आधार नहीं ढूंढ पाते। जैसे गुजरांवाला के दंगों के समय किसी पर बम फेंका जाए और वो बम निष्क्रिय हो जाए, ऐसा हो सकता है, पर ऐसा हुआ क्या? क्या ऐसा संभव है कि 200 लोगों का भोजन बना हो और 2000 लोगों का भोजन निपट जाए? पर ऐसा हुआ, गुरुदेव के वासक शेख से भोजन में अमृत पात्र का सिंचन हो गया। क्या ऐसा हो सकता है कि किसी को जहरीले सर्प ने काटा हो और वो व्यक्ति बच जाए? पर ऐसा हुआ, गुरु भक्त घनश्याम के जीवन में ऐसा हुआ। क्या ऐसा हो सकता है कि किसी की फांसी की सजा निश्चित हो जाए, तारीख भी आ जाए और फिर उसकी फांसी की सजा रद्द हो जाए? पर ऐसा हुआ। गुरुदेव के जीवन में ऐसी अनेक घटनाएं हैं जो हमें उनके प्रति श्रद्धावनत कर देती हैं। जो कभी देखा ना था जमाने को दिखा दिया, जो कभी सुना ना था जमाने को सुना दिया। अद्भुत थी तेरी प्रेम और वात्सल्य की धारा, जिसने भी तेरा तेज देखा मस्तक झुका दे।
अब चलते हैं चौथी उपाधि युगवीर की तरफ। युगवीर यानी जो युग को पहचानता है, युग के साथ चलता है, उसे जीकर उसे जीत भी लेता है। युगानुरूप ढल जाने का एक नाम अनेकांतवाद है। गुरुदेव ने इसी अनेकांतवाद के पक्ष को आगे रखकर काम किया। उन्होंने जो भी परिवर्तन किया 2 क्षेत्रों में किया, धार्मिक क्षेत्र और सामाजिक क्षेत्र। धार्मिक क्षेत्र में उन्होंने स्वप्नों की बोलियों के द्रव्य को साधारण खाते में ले जाने की बात कही, माइक का प्रयोग प्रारंभ किया, आत्म वल्लभ समुदाय की प्रथम साध्वी देवश्री जी को दीक्षा दी, उन्हें प्रवर्तनी पदवी से अलंकृत किया, साध्वियों को प्रवचन की आज्ञा दी, महत्रा साध्वी श्री मृगावती श्री जी महाराज सहित को लहरा को तीर्थ रूप देने और वहां पर कीर्ति स्तंभ की योजना शुरू करने और पूर्ण करने का आदेश दिया। ऐसी छोटी छोटी अनेक बातें हैं जो प्राचीन रूढ़ियों से, परंपराओं से हट कर थी। सामाजिक क्षेत्र के अंतर्गत उन्होंने केवल जैन समाज को ही नहीं बल्कि पूरे देश में अहिंसा, शाकाहार, नारी जागृति, नशा उन्मूलन, नैतिक मूल्यों के प्रचार में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके प्रवचन में सभी जाति के लोग आते थे। एक बार मलेरकोटला में उन्हें 4 अभिनंदन पत्र एक साथ दिए गए, एक हिंदू समाज ने, एक मुस्लिम समाज ने, एक गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने और एक जैन समाज ने। इससे पता चलता है कि वो सिर्फ जैन समाज के ही नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र के गुरु थे। वो वेशभूषा से जैनाचार्य थे, लेकिन जाति पाति के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं करते थे। राष्ट्र प्रेम उनमें कूट कूट कर भरा हुआ था। महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन का उन्होंने पूरा समर्थन किया। बीएचयू की स्थापना के समय मदन मोहन मालवीय से निकट संबंध रखकर पैसे इकट्ठे करके भिजवाते रहे। मादक पदार्थों के सेवन के खिलाफ जब पूरे भारत में प्रचार कर रहे थे, तब मोतीलाल नेहरू जी ने उनसे प्रभावित होकर सिगरेट पीने का त्याग किया। राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी का प्रचार किया। यानी अपने लिए वो ये कहते थे कि ना मैं जैन हूँ, ना बौद्ध, ना हिंदू, ना मुस्लिम, ना सिख, ना ईसाई, मैं तो वीतराग परमात्मा के मार्ग पर चलने वाला एक पथिक हूँ। और उन्हें सम्मान देते हुए भारत सरकार ने 21 फरवरी 2009 को एक डाक टिकट भी जारी किया। सच ही कहा है कि परिवर्तन का शंखनाद किया, कुरीतियों पर प्रहार किया, महिला शक्ति को आगे ला, स्वस्थ समाज का निर्माण किया, हर मजहब से ऊंचा मानवता का धर्म बतलाया, युगवीर गुरु वल्लभ ने जीने का सही मार्ग दिखलाया। और अंत में पंजाब केसरी। एक बार अंबाला में किसी श्रावक ने गुरु आत्माराम से पूछा कि आप मुनि वल्लभ विजय को क्या पढ़ा रहे हो। तब उन्होंने कहा कि मैं इसे पंजाब रक्षा का पाठ सिखाकर तैयार कर रहा हूँ। मुनि वल्लभ ने भी गुरु आज्ञा को शिरोधार्य करके पंजाब संघ की अविस्मरणीय सेवा की। जब दादा गुरु का देवलोक गमन हुआ तब उनकी उम्र मात्र 25 साल की थी। दादा गुरु का सानिध्य भी 10 वर्ष से कुछ कम ही मिला था, लेकिन और उसके ऊपर ये पंजाब संभालना और सरस्वती मंदिरों की स्थापना करना, ये उत्तरदायित्व तो बहुत बड़ा था। लेकिन फिर भी उम्र की या पदवी के अभाव की कोई मर्यादा उनकी राह का कभी भी रोड़ा न बन सकी। अपनी दीक्षा के बाद उन्होंने 3 चातुर्मास राधनपुर, पाली और महसाना में करके लगातार 19 चातुर्मास पंजाब में किए, 6 दादा गुरु के साथ और 13 उनके बिना। कुल 4 बार की पंजाब यात्राओं में 32 चातुर्मास उन्होंने पंजाब में किए। यानी अपने 68 साल के दीक्षा पर्याय का लगभग आधा समय उन्होंने पंजाब को दिया। और इस दौरान पंजाब में जिन प्रतिभाओं की प्रतिष्ठा, विद्यालयों की स्थापना, धर्म प्ररूपणा, श्री संघ का गठन, ऐसे कार्य किए। उन्होंने पंजाब में अपने दादा गुरु को सक्रिय श्रद्धांजलि देने के लिए 5 संकल्प लिए और उन्हें पूरा किया। सबसे पहले दादा गुरु के स्वर्गवास दिन की स्मृति रूप आत्म संवत प्रारंभ करना, उसके बाद उनके अग्नि संस्कार के स्थल पर समाधि मंदिर बनवाना, आत्मानंद जैन सभा का गठन करना, आत्मानंद जैन पत्रिका प्रकाशित करवाना और दादा गुरु के नाम से विद्यालय और महाविद्यालयों की स्थापना करना। पंजाबियों ने भी अपने हृदय लायक को पंजाब केसरी की उपाधि से विभूषित करके अपनी भक्ति का सुप्रदर्शन किया। 1945 से 1947 तक का कालखंड देश में भारी अराजकता का समय था। सारा देश कौमी तूफानों के दलदल में फंसा हुआ था।
पंजाब और सिंध सीमा प्रांतों की दुर्दशा शब्दों में वर्णित नहीं की जा सकती। स्वराज्य प्राप्ति के पश्चात कत्लेआम ने सारी सीमाएं तोड़ दी थी। उनका सामना करना बड़े बड़े सत्ताधारियों के बस में भी नहीं था। एक सामान्य पुरुष और दादा एक धर्म गुरु की तो क्या मजाल थी। लेकिन गुरु वल्लभ ने 77 वर्ष की उम्र में वो कार्य करके दिखाया जो धर्म साधना से उनमें प्रकटी तेजस्विता की ही कीर्ति गाथा है। जलते हुए शोलों के बीच एक फरिश्ते की तरह गुजरावाला श्री संघ को बचाकर वो अमृतसर लेकर आए। संत के रूप में था तू वहां भगवान, है शब्द नहीं पास जिनसे मैं करूं गुणगान। इस बात को अब 7 साल बीत चुके थे। गुरुदेव की उम्र भी 84 वर्ष की हो चुकी थी। पंजाब से सैकड़ों मील दूर मुंबई में विराजित थे, लेकिन पंजाब को एक पल के लिए भी भूल नहीं पाते थे। इस अवधि में उनके पास पंजाब से भाई बहन दर्शनों के लिए आते रहते थे, तो उनको देखकर वो भावुक हो उठ गए। अपने दादा गुरु और पंजाबियों की भक्ति को याद कर उनका मन भर आता था। उनकी भावना थी कि ये चातुर्मास पूर्ण करके मैं पालीताना दादा के दर्शन करने जाऊं और वहां से विहार करके पंजाब जाऊं और वहीं पर अपने इस देह का विसर्जन करूं। लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। विक्रम संवत 2011 आसौज वदी दसवीं के दिन रात के 2:30 बजे नवकार मंत्र और धर्म सूत्रों का पाठ श्रवण करते करते गुरुदेव की आत्मा और उच्च स्थान के लिए विदा हो गई। एक तेजस्वी नक्षत्र का प्रकाश विश्व में बिखर गया। लाखों के प्रिय, लाखों के पूज्य, लाखों को रुलाकर स्वर्ग में चले गए। जितना भव्य गुरुदेव का जीवन था, उतनी ही भव्य उनकी अंतिम यात्रा थी। मुंबई की समस्त कौमों के लाखों नर नारियों ने उस पुण्य पुरुष को, जो वल्लभ से जग वल्लभ बन चुका था, अंतिम सम्मान दिया। और हम पंजाबियों के तो दुख का कोई पारावार नहीं था। ऐसा लग रहा था मानो शरीर से प्राण ही निकल गए हों। हर कोई कह रहा था कि अब क्या होगा, कहाँ जाएंगे, कौन हमारा रक्षक बनेगा। गुरु वल्लभ हमारे लिए क्या थे, क्या हैं और क्या रहेंगे, इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि उनके प्रति श्रद्धा, उनके प्रति प्रीति हमें जन्म के संस्कारों के साथ मिलती है। उनके प्रति आस्था, उनके प्रति भक्ति हमारे खून के कतरे कतरे में है। एक भजन, वल्लभ जी तारन हार हुए, कलयुग में वो अवतार हुए, पंजाबी न भुल्लन वल्लभ नो, पंजाब केसरी वल्लभ नो। ये भजन जितनी शिद्दत से हमारे दादा दादी गाते थे, उतनी ही शिद्दत से हमारे माता पिता गाते हैं और उतनी ही शिद्दत से हम और हमारे बच्चे जिन्होंने गुरु वल्लभ को देखा भी नहीं है, वो गाते हैं। अंत में गुरुदेव के 150वीं जन्म शताब्दी के वर्ष पर मैं यही कहूंगी कि कौन कहता है कि गुरु वल्लभ हमारे बीच नहीं है। ज़मीं का जर्रा जर्रा उनके होने का हमें एहसास दिलाता है। इस गतिमान समय के साथ जब सब कुछ, हर शब्द, अर्थ, परिभाषा, मूल्य बदल रहा है, तब नहीं बदला है तो गुरु की कृपा, अनुभूति, उनका एहसास और उनका आशीर्वाद वो सदा हमारे साथ था, है और सर्वत्र रहेगा। कैसे पूजूं चरण तुम्हारे, कैसे करूं मैं तुम्हें नमन, जितना भी मैं तुमको खोजूं उतना खोता जाता मन। युगों युगों तक स्मरण करेंगे लोग वल्लभ की जीवन गाथा, और युगों तक जग वल्लभ तेरे चरणों में नत होगा माथा, चरणों में नत होगा माथा। बोलिए श्री पंजाब केसरी विजय वल्लभपुरी महाराज की जय। I think it needs a standing ovation. पल्लवी में लुधियाना से चल के आई है और बिजी शेड्यूल फिर भी गुरुदेव का नाम दिया कि भाई पल्लवी तुझे जाना है, और उनको बात किया और तुरंत वो एग्री करके आ गई। पूजा कोचर को मैं विनती करूंगा यहाँ पधार और वल्लभ सुरी महाराज का मेडल तो पहने। बोलो जी सास